हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमने पिछली क्लास में रोटेशनल मोशन की शुरुआत करी थी। हमने सिर्फ उसमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, ए क्रॉस बी क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी को। क्योंकि रोटेशनल मोशन में जब भी हमें डायरेक्शन की बात आएगी तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ये एलिमेंट्री आइडिया देखा था अपने इस चैप्टर के लिए। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो रिजिड बॉडी होता है वो एक्चुअल में मोशन कैसे करता है। हम उसके मोशन की क्या बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था सेंटर ऑफ मास के केस में कि ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम पूरे ऑब्जेक्ट के मोशन को ना डिस्कस करके सिर्फ उसके सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको एज ए कंपेयर करेंगे कि जो लीनियर मोशन हमारा होता है, न्यूटोनियन मोशन भी होता है। हालांकि ये भी न्यूटोनियन मोशन का ही टाइप है, मतलब हम इसमें भी न्यूटन्स लॉ ही लगाएंगे, लेकिन हम उससे थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे कि क्या यहाँ पर एनालॉग क्या है, सेम उसी तरीके का। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि रिजिड बॉडी मोशन कैसे करता है। तो कह रहा है कि मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी कहेंगे किसको, तो अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन जनरल मोशन इफ बोथ द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मतलब कि अगर कोई रिजिड मोशन में, कोई रिजिड बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। तो ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं लीनियर डायरेक्शन में मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, जब पूरा बॉडी एक प्लेस से इन लीनियर डायरेक्शन में मोशन करे। अगर उसके पोजीशन में कोई चेंज हो तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहा जाता है। रोटेशनल मोशन किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर वो मूव करे तब उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो जो एक रिजिड बॉडी का मोशन होता है वो ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन भी होता है। याद करिए एग्जाम्पल में हमने जब इंडियन क्लब की बात की थी कि ये कैसे मोशन करता है, आपने सर्कस में देखा होगा कि उछालता है तो वो ऐसे ऐसे मोशन करता जाता है, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे मोशन करता है, ऐसे ऐसे। तो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ गया, लेकिन देख रहे हैं वो टर्न हो गया, मतलब लिनियरली भी जा रहा है और टर्न भी हो रहा है। जैसे आप एक सिक्के को क्या करिए, इस पे रन कराइए तो देखेंगे क्या कि वो राउंड राउंड भी घूमता है और लीनियर भी घूमता है। दैट मीन्स क्या है, वो एक रिजिड बॉडी का मोशन है इन ए प्लेन। तो रिजिड बॉडी का मोशन 2 डायमेंशन में भी हो सकता है, 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। पहले हम बात कर रहे थे ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन 1 डायरेक्शन में भी हो सकता है, मतलब सिर्फ एक लाइन, जैसे चींटी को मान लीजिए स्टिक पे चल रहा हो तो 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। 2 डायमेंशनल मोशन प्लेन में, जैसे टेबल पर, कागज पर, ये सब मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। 3 डायमेंशनल रोटेशनल मोशन भी होगा, जैसे कि इसको देखिए 3 डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, स्पेस में आप जा रहे हैं, ऐसे ऐसे राउंड भी करता है। तो जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल तीनों हो सकता है। लेकिन जो रोटेशनल मोशन होता है वो 2 और 3, सिर्फ 2 और 3 डायमेंशनल ही हो सकता है, क्योंकि रोटेट करने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। एक डायरेक्शन से तो रोटेशन काम नहीं कर, मतलब हम उसके मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे हमारे कहने का मतलब ये है। तो हम उसके लिए क्या करें, थोड़ा-सा इसको हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन कैसे हो रहा है। तो सपोज़ करिए कि हमने एक रेफरेंस फ्रेम लिया है। आप लोग, जो लोग नहीं जानते हैं कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, उनको मैं बता दूँ कि स्पेस में या प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो हम एक पोजीशन कोऑर्डिनेट लेते हैं। इसे आमतौर पर हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं और ये एक रेफरेंस फ्रेम है। इसके रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि हाँ, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, अच्छा ऑरिजिन से इतने डिस्टेंस पर है, ऑरिजिन से इतने डिस्टेंस पर है। तो ये जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है इसको रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। राइट दोस्तों? चलिए कोई बात नहीं। अब सपोज़ करिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका कोई रैंडम ऑब्जेक्ट है, ये कोई रैंडम ऑब्जेक्ट है। हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है जिसका ऑरिजिन O है। अब इस ऑब्जेक्ट पर हमने कोई पॉइंट O डैश चूज़ किया।
कोई भी पॉइंट ये ओडेस है, तो ओडेस का इस रेफरेंस पॉइंट से कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर आर है, राइट, ठीक है। तो हम इस रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे कि जब इस आर में वेरी होगा, वेरिएशन इन आर is called the translational motion of this rigid body. ये आर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा हम कहेंगे कि ये इसका ट्रांसलेशनल मोशन है। अब सपोज करिए कि इसी तरीके का हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस ओडेस पॉइंट पर बनाया, ये वाई डैश है, ये जेड डैश है, ये एक्स डैश है, राइट दोस्तों। अब कह रहा है कि जब ये बॉडी रोटेट करेगा तो ये वाला एक्सिस भी चेंज होगा। सपोज करिए यहां चला आएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला आएगा, रोटेट कर रहा है। तो कह रहा है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जितना रोटेट करेगा, जैसे मूव करेगा, उसके मोशन को ध्यान दीजिएगा, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेशन में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने किसी इंस्टेंट पॉइंट ओडेस पे बनाया था, उसका जो मोशन होगा, यानी कि मोशन ऑफ द न्यू रेफरेंस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये हो गया डेफिनेशन कि रिजिड बॉडी का मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन कैसे कब कहेंगे और रोटेशनल मोशन कब कहेंगे, राइट दोस्तों। और ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे तब भी होगा। एक बात हमने कहा कि यहाँ हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ टू डायमेंशनल, हम यहाँ रोटेशनल, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होगा कि हम एक साथ दोनों का निकालें, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करें। ये आगे की बात हो जाएगी जब आप बीएससी आप ग्रेजुएशन करेंगे तो वहां आपको दोनों में मोशन बताया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ टू डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे और उसमें भी ट्रांसलेशनल नहीं, सिर्फ टू डायमेंशनल रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। क्या करेंगे? टू डायमेंशनल और रोटेशनल मोशन की बात करेंगे हम। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम कोई और लॉ लगाएंगे इसमें, नहीं, यहाँ पर भी न्यूटन्स लॉ ही लगेगा, लेकिन वो कुछ बदला बदला सा होगा। बदला बदला सा क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि इसमें हम कुछ नए नए टर्म्स ऐड करेंगे। नए नए टर्म्स क्या ऐड करेंगे? तो नए नए टर्म्स में क्या हो जाएगा आपका, जैसे हम यहाँ पर वेलोसिटी के लिए एंगुलर वेलोसिटी शब्द इस्तेमाल करेंगे, जैसे वहां पर हम लीनियर वेलोसिटी इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी इस्तेमाल करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन इस्तेमाल करेंगे, और वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल करते थे, हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल करेंगे। सेम चीज है, बस टर्म चेंज हो जाएगा रिजिड बॉडी के केस में। और वहां पर हम लीनियर मोमेंटम इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये नेचर होगा आपके मोशन का, रोटेशनल मोशन का, राइट, ठीक है दोस्तों। तो जैसे वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन होता था, लीनियर इक्वेशन को डिराइव करने के लिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी, याद होगा सब किसी को, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2as, ये होता था। v बराबर u प्लस ए टी, जो भी होता, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सब सारे इक्वेशंस यहाँ भी होंगे, लेकिन यहाँ टर्म चेंज होगा। क्या होगा? तो आइए देख लेते हैं। जो वहां इक्वेशन ऑफ मोशन होते थे, यहाँ भी होगा काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन क्या कहलाएगा? तो सपोज कर यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी को, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करेंगे, थीटा डिनोट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, मैं थोड़ा पर यहाँ चर्चा कर देता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो रोटेशनल मोशन में, तो अपने इनिशियल पोजीशन से, मान लो यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया और किसी इंस्टेंट पॉइंट पर वो है यहाँ चलाया, तो जितने डिग्री का वो एंगल बनाएगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और इसमें रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, माने डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी एंड
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और ए से एक्सेलरेशन को, यहाँ पर अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो देखिए जैसे वहां होता था क्या, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी, u होता था इनिशियल वेलोसिटी, a होता था लीनियर एक्सेलरेशन, t होता था टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी की जगह angular velocity at any time t, omega 0 is the angular velocity at time t is equal to 0 और अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सेम चीज है, सेम डेफिनेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होता था, याद होगा दोस्तों, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर होता था इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ लीनियर एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट टी हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। तो सेम इक्वेशन है, सिर्फ टर्म चेंज हो जाएगा यहाँ पर। वहां होता था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो यहां देखिए क्या होगा, ये होता था वेलोसिटी एट एनी टाइम t, यह वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये है एक्सेलरेशन और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम t माइनस स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ लीजिएगा ये वेलोसिटी है, अगर हो गया होगा मिस्टेक तो। और ये 2 अल्फा और ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम डेफिनेशन। और v बराबर आपने पढ़ा होगा ओमेगा आर, ये होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। और एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर, सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dv अपॉन dt a आ जाएगा और d ओमेगा अपॉन dt अल्फा आ जाएगा। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। तो यहां तक हो गया चीजें कि हम रिजिड बॉडी के मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा। अगर रोटेशनल मोशन है तो क्या चेंज होगा, तो चेंज कुछ नहीं होगा, जो भी हम न्यूटोनियन मोशन के लिए वहां पढ़ पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन, सेम चीजें यहाँ पर अप्लाई होगी, लेकिन उसके लिए टर्म्स चेंज हो जाएंगे। एंगुलर वेलोसिटी वहां पर लीनियर वेलोसिटी था, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन, वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन था, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, वहां पर लीनियर मोमेंटम था, वहां पर एंगुलर, यहाँ पर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पर का डिस्प्लेसमेंट था सिंपली। तो ये चीजें हैं। इसके बाद हम लोग आपका आपका जो मेन पॉइंट है, तो हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क क्या होता है, तो जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन मतलब मूवमेंट जो होता है, इस मूवमेंट का एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है दोस्तों, तो टार्क। क्या नाम है, टार्क नाम है। तो इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, आप हो सके तो तैयार हो लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।